अगर गौतम अडानी सही है तो सरकार को सामने आना चाहिए। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री भारत का वो प्रधानमंत्री जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, सरकार के मुंह से अडानी का आ नहीं निकलता है। अडानी 602 नंबर से 1 नंबर पे पहुंच जाते हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया? हर अडानी के प्लेन में मोदी जी घूमते हुए नजर आते हैं हर जगह। क्या रिश्ता है अडानी? होना बड़ा भ्रष्टाचारी से जेल में होना चाहिए। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करी, नेता प्रतिपक्ष बन के बैठे हुए, सरताज बन गए बीजेपी के बंगाल के। तो ये क्या चक्कर है? मतलब बीजेपी में जाते ही दाग धुल जाते हैं क्या? मोदी जी के दुखती रक्त पे विपक्ष ने जोड़ का उस पे हमला किया हुआ है। मोदी जी की दुखती रक्त पे हमला कर दिया। हाँ, इस वक्त कैमरे में ये जो डिग्री आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही डिग्री, एमए की डिग्री। तो मोदी जी को चुनाव में 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें भरपूर चंदा चाहिए, अंदर से चाहिए चंदा। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बेल मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात हाई कोर्ट से आ रही है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। जो राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, 3 मई तक जमानत मिली है। जो अभी तक जो खबर कोर्ट से बाहर निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और पूरे देश का जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। ऐसे में इस वक्त हम दिल्ली की ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों से जानने आए हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। वो कहती है कि सवाल जब हम अडानी से करते हैं तो उसका जवाब बीजेपी क्यों देती है। ऐसे में लोगों के बीच में हैं, आम जनता से जानेंगे, आम जनता से राय लेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। आपको बता दें कि अभी जो बड़ी खबर आई है गुजरात से कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को बेल दे दी गई है, जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर है ये। 3 मई तक राहुल गांधी को समय दिया गया है। 3 मई तक गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की खबर है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, क्या नाम होगा जी आपका? गगन नाम है मेरा। गगन जी, आप पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर सवाल करते जा रहे हैं, संसद पर सवाल करते, संसद में जाके सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? बिल्कुल गलत देखता हूँ। राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो बिल्कुल जायज़ है। अगर गौतम अडानी निर्दोष है तो सरकार पूरी जांच में सहयोग करे ना। और उनकी सदस्य गई है तो बहुत अच्छा कारण है कि सदस्य गई है। इससे पहले उनका बंगला भी छीन लिया। अभी भी कितने सारे केस हैं, कई सारे बंदों के पास बंगले हैं। तो मतलब राहुल गांधी गलत क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर गौतम अडानी सही है तो सरकार को सामने आना चाहिए। 50,000 करोड़ का सवाल है, 40,000 करोड़ का जो भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो उसमें कोई गलत तो नहीं इश्यू उठा रहे वो, उनको टारगेट किया जा रहा है, बात अलग है, पता समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के साथ जब से उनकी सदस्यता गई, विपक्ष की तमाम जो पार्टियां जो राहुल गांधी के साथ अपने आप को देखना भी नहीं चाहती थी, वो भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ आकर खड़ी हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि ये एक समय है, अगर आज राहुल गांधी का साथ नहीं दिया तो शायद कल उनका भविष्य भी ये हो सकता है। क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर ऐसा है कि जो एक साथ खट्टा हो रहा है तो लोगों की प्रॉब्लम के साथ खट्टा हो रहा है ना। आज आप ये जितने भी लोग पूछे, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा है इस टाइम, तो विपक्ष जो आ रहा है खट्टा हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है इस टाइम, उसमें कोई गलत नहीं है। तो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो अडानी के केस में ही तो खट्टा हो रहा है। और रही बात मोदी जी की, मोदी की डिग्री पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि मोदी पढ़े लिखे नहीं, उसको सार्वजनिक करे ना फिर डिग्री को। अगर देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, संजय सिंह जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, तो पार्टी को चाहिए कि भाई क्लियर करें जो भी है क्या नहीं है। और अगर वैसे हमारे जो संस्थान है, हमारे जो देश का जो संविधान कहता है, अगर कोई बंदा अनपढ़ भी है तो वो भी राजनीति में आ सकता है, पर गलत तरीके से आना गलत है। सही बात, बस यही कहना चाहता हूं। नहीं, डिग्री पे आप सवाल उठा रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली से बड़े तल्ख अंदाज में, क्योंकि 3-3.5 साल से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर वार करने से बच रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली असेंबली से कहा कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री भारत का वो प्रधानमंत्री जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश अमृत काल मना रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री देश का। कैसे देखते हैं सर? अगर वो कह रहे हैं तो उसको सरकार को चाहिए क्लियर करे। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो उसको क्लियर करे कि हाँ ये गलत है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है।
बस यही कहना चाहता हूँ मैं, तो और तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और लोग हमारे साथ हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी पर सवाल कर रहे हैं। सरकार, आप भी बोलने से बच रहे हैं, बोलना चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को। तो लगातार सवाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं, क्योंकि बीते 3-3.5 साल से जबकि दिल्ली असेंबली के चुनाव हुए उस समय भी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खासकर जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई उसके बाद से अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली में खुले होकर कहते हैं कि भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि क्या भारत को जब दुनिया को पता लगेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सत श्री अकाल पाजी, आपसे जानना चाहेंगे। समझ नहीं आई मैंने आपकी बात। हाँ, मैं अभी आया हूँ, मेरे हाँ, को पूरा पता नहीं मैं क्या मैं आपसे, हाँ, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाती हाँ, है, चली गई। अदानी पर लगातार सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं संसद पर बोलने नहीं दिया जाता, सड़क से लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो अदानी पर सवाल कर रहे हैं, क्या सरकार को जवाब देना चाहिए उसका, मोदी सरकार को? देना चाहिए, हाँ। देना चाहिए उसको। राहुल गांधी कोई की भी सदस्यता जो चली गई, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक है चलेगी, पर जो कोई भी आदमी सवाल करता है तो सरकार को जवाब उसका देना चाहिए। कोई भी आदमी सवाल करता है, सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं अदानी पर, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं सवाल अदानी से करता हूं, जवाब बीजेपी देती है, क्या रिश्ता है बीजेपी और अदानी का, ये पूछ रहे हैं। हेलो, ये इसका मतलब यही है जी, वो अपने अलग से हिसाब से बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, वैसे होना नहीं चाहिए ये। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी को बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी को सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, जो उन्हें सजा सुनाएगी वो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, गलत है। हाँ, गलत गलत। बाबा हमारे साथ हैं, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को सजा दी गई है, लेकिन सजा तो कोर्ट के द्वारा दी गई है ना। तो भैया राहुल गांधी कोई राजा तो है नहीं इस देश के कि युवराज हो कि उनको सजा, उनके लिए कोर्ट वोट सब अलग हो जाएंगे। तो कोर्ट से सजा दी है, क्यों इतना विलाप है? देखिए, जो आडवाणी से जो पूछा जा रही है, वो एक मेन सरकार ये है, पहले का उसका पास जितना जो इनकम जो है उसका वो कर्जादार था, वो कर्जा दे नहीं सका आज तक। समझ में आई ना बात को? कितना करोड़ों का कर्जादार है वो कर्जा नहीं दे पा रहा। उससे सवाल जो पूछ रहा, उसी का कारण उसको हर एक चीज को छोड़ना पड़ रहा। क्यों? सब उसका मुट्ठी में है। वो चाह रहा है दिल्ली में अपना सरकार बने, पंजाब में अपना बने, पश्चिम बंगाल पे अपना बने, राजस्थान पे अपना बने, अपना मुट्ठी में अपन सब राजा बन के बैठे, हमारी सामने एक पैसा वाला काटपुतली बांधा हुआ रहे। बात करेंगे आपसे, युवा कुछ हमारे साथ हैं। बाबा इधर ले लगातार युवाओं की राय जानना बहुत जरूरी है, आपसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चलेगी, राहुल गांधी लगातार अदानी पर सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जब भी अदानी से सवाल करते हैं तो जवाब बीजेपी देती है। राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा हुआ सदस्यता चली गई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ अपने देश के लिए, बहुत अच्छा हुआ। रही बात अडानी जी की, तो अडानी जी तो जब से करोड़पति अरबपति, जब से कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, 1965 से अडानी जी अच्छे करोड़पति अरबपति है, उसको मोदी जी से तुलना गलत बात है। अपना देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है और बहुत अच्छा हुआ राहुल गांधी। करोड़पति तो है, लेकिन कोरोना काल में 602 नंबर से अदानी जी अचानक से टॉप 1 पर आ गए। ये मतलब जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था, ये चमत्कार कैसे हुआ? मतलब ये तो कांग्रेस तो सब सवाल उठाती, कांग्रेस तो वाजिब सवाल है ना सर, जनता के सवाल है, हम पूछ रहे हैं। कांग्रेस तो आर्मी पे भी सवाल उठाती है, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करी, आर्मी ने कहाँ करी। कांग्रेस की बात अलग है, कांग्रेस तो सरकार सवाल उठाने के लिए रेडी होती है, कांग्रेस सरकार उठाती है, सवाल उठाती है कांग्रेस। आप कांग्रेस को छोड़िए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी के शेयर मार्केट में शेयर गिर गए। जनता के बीच में एक सवाल तो है ना कि भाई क्या बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, सरकार के मुंह से अदानी का आ नहीं निकलता है, अदानी 602 नंबर से 1 नंबर पे पहुंच जाते हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया? हर अदानी के प्लेन में मोदी जी घूमते हुए नजर आते हैं हर जगह, क्या रिश्ता है अदानी और मोदी जी का, ये पूछ रहे हैं लोग। वो तो बहुत खास रिश्ता है अदानी और मोदी जी का, खास रिश्ता है, वो तो सही ना, खास रिश्ता, बहुत खास रिश्ता है अदानी जी और मोदी जी का, तो सरकार बना ही रहे ना वो तो। 1 मिनट बाबा।
नहीं, भ्रष्टाचार पे लगातार मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी सारे मंच पर एक हो गए हैं अब हमारे खिलाफ, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। क्या सवाल नहीं उठता। हाँ, नहीं वो तो मोदी जी परशुराम ने जी कहा ने भी कि कहा राहुल था। गांधी और तमाम लोग एक हो गए, ये सब भ्रष्टाचारी है, सब एक हो गए। अपने देश में परशुराम जी ने भी कहा था कि जब सब लोग एक हो जाए, समझ लेना कि सरकार अच्छे व्यक्ति के हाथों में है। अच्छा, उसी राह पे आज भी चल रहे हैं अपन। तो आपको लगता है मोदी जी सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, हाँ। सवाल ही नहीं उठता। तो ये भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है मोदी सरकार, तो ये हेमंत विश्व शर्मा ये शारदा घोटाले में आरोपी थे, जो आरोपी मोदी जी होगा इनके उसको खिलाफ नहीं मोदी मुख्यमंत्री बना दिया जी, कहाँ खिलाफ? जो आरोपी जिसके बाद आरोप अरे लगाना, मुख्यमंत्री बना दिया असम का उनको। आरोप लगाना आराम बात है, आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात है। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। अभी मैं लगा देता हूँ, मैं आप पे आरोप लगा दूंगा। शुभेंदु अधिकारी शारदा मामले में नारदा स्टिंग में उसकी वीडियो बनी, अमित शाह कहते थे ऐसा भ्रष्ट आदमी इसको तो जेल में होना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं, बीजेपी ने अपना सरताज बना दिया बंगाल का उन्हें। ऐसा ना आरोप सिद्ध नहीं हुआ होगा। अरे अमित शाह बोल रहे थे कि भ्रष्ट आदमी इसको जेल में जाना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज है, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंदू के प्रति इतना हो रहा है। अरे सर, मैं आपसे और सवाल नहीं 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 पूछ रहा हूं, आप कहाँ हिंदू ऐसे- में आ गए सर? अरे वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ। पश्चिम बंगाल में मतलब हिंदू आपसे भ्रष्टाचार पे सवाल पूछे, मोदी सरकार पे सवाल पूछे तो आप हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे? नहीं हाँ। उसके पास वही है, कोई हमारा भेद नहीं है, हमारा किसी से कोई भेद नहीं है। हमारा भेद बस देशद्रोही से, जो देश जिसकी बात करेगा वही मैं देश पे राज भ्रष्टाचार पे करेगा। बात कर रहा हूँ। बस। शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुकुल राय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस हेमंत विश्व शर्मा पे आरोप लगे, ये तमाम नेता राहुल बीजेपी में जाते गांधी वॉशिंग के मशीन की तरह साफ क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द हो गई? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाओगे क्या आप? सुप्रीम कोर्ट से रद्द करी सुप्रीम ना, कोर्ट ने कि रद्द मोदी जी की ने करी। उनकी सदस्यता आपको मोदी जानकारी जी ने करी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की, गुजरात कोर्ट से उनकी, वो भी बहुत निचली कोर्ट से उनकी कोई सदस्यता रद्द हुई है। सदस्यता रद्द हुई ना, कोर्ट ने की ना, तो कोर्ट का संविधान क्या बोलता है? हाँ। मोदी चला देगा कोर्ट, हाँ। कोर्ट संविधान चला रही, कोर्ट ने हाँ। रद्द की, कोर्ट ने रद्द की, उससे आप मोदी पे सवाल उठाना सवाल नहीं उठता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अदानी मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं बोलना चाहती कुछ? अदानी मुद्दे पर सरकार बोलेगी ना, आप बात करो ना, संदीप पाटिल से बात करो। क्रिकेटर आप शिखर जाइए। धवन को चोट लग जाती है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। इतना बड़ा स्कैम की बात हो रही है अदानी के मुद्दे पर, बोलना बड़ी तो बात चाहिए है। ना, बोलना तो चाहिए ना। बोलेंगे बोलेंगे, सबका जवाब सबका मिलेगा। जवाब नहीं दे पा रहे हैं पर्याप्त। हाँ, आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार अदानी मुद्दे पर विपक्ष लामबंद होता नजर आ रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई बात है, क्या रिश्ता है कुछ अदानी और मोदी जी का? मोदी जी के दुखती रक्त पे विपक्ष ने जोर का उस पे हमला किया हुआ है। मोदी जी की दुखती रक्त पे हमला कर दिया। हाँ, हाँ, जोर का विपक्ष ने हमला किया हुआ है, इसीलिए हाँ। इतनी मिलाने हुए हैं मोदी जी। अच्छा। सब चीज पे बोलेंगे, अडानी जी पे कौन सा रिश्ता है? हाँ, 644-45 नंबर पे थे 2014 में अडानी जी, ठीक है। आज 2022-23 में दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं। हाँ। उन पे इंजाम लगता है, अब फिर भी सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। हाँ। तो मोदी जी को चुनाव में 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें भरपूर चंदा चाहिए, हाँ। अंदर से चाहिए चंदा, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है। लेकिन अब की बार जनता के सामने अडानी का मुद्दा जाएगा जी। अब की बार 2014 में कांग्रेस किस पे गई? भ्रष्टाचार पे खत्म हुई। अब की बार 2024 में मोदी जी भ्रष्टाचार अडानी लेके डूबेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए किसी ऑफिस में वैकेंसी चाहिए तो उसमें लिखा जाता है कि एम्प्लॉयज की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बेहतरीन सीएम है वो, हाँ। दिल्ली का सीएम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जी, हाँ, हाँ। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अधिकारी रह चुका है वो, हाँ। उसको सारा चीज पता है जी, सब चीज पता है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि कौन सी डिग्री से पढ़ाई की है वो? जब दिल्ली का सीएम कहते हैं 12वीं करके बताइए आप, 12वीं का कोई सीएम होता है? प्रधानमंत्री होता है जी? देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए पढ़ा लिखा। जुमलाबाजी मार्कशीट दिखाई अमित शाह ने मोदी जी की। जी, अमित शाह का बात सब जुमला होता है। वो खुद ही 2015-16 में ऐसे बताते थे, इतना काला धन है जी कि विदेश से आएंगे तो मालामाल हो जाएंगे देश। क्या हुआ? बाद में हुआ जुमला है जी। जब गिरे देश का बढ़ गया काला धन विदेश में, तो किन पास गया? सारा गया अडानी के दोस्तों के पास गया। हाँ। अडानी जैसे मित्रों को अब मोदी जी ने अपने मित्रों को खूब मालामाल बना दिए। गरीब आदमी सवाल ये कि अगर विपक्ष मार्कशीट मांग रहा है, डिग्री मांगता है नरेंद्र मोदी जी की, क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? क्या दिक्कत है, दिखा दे। अच्छा, एक चीज और, जनता को नहीं दिख रहा है, जनता को नहीं दिख रहा है। 2014 से आए दिन कुछ ना कुछ देश में होता रहता है। वो कहते हैं अच्छे दिन, अच्छे दिन कहाँ है जी? अच्छे दिन तो बतावे, अच्छे दिन किन के आ गए? बीजेपी के बड़े बड़े जो अन्ना राय सगुन है मंत्री, उनके आ गए अच्छे दिन। गरीब और गरीब होता चला जाए। सिलेंडर आज क्या रेट है? 1100 पार हो गया। पेट्रोल क्या रेट है? खाने पीने का चीज देख लीजिए आप, सब महंगा होता जा रहा है।
देश सुन नहीं रहे, कान में अपनी बंद कर लेते कान। विपक्ष को सवाल उठाते, कहते जी चोर है तुम। मतलब विपक्ष के सारे चोर है और सरकार में जितने हैं वो सब मशीन में आगे धुल गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें देश को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को, देश को, जनता को अपनी डिग्री दिखाने की जरूरत है? अब कह रहे हैं जब दिल्ली का सीएम और जनता का डिमांड है तो फिर दिखा देने में क्या जाता है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है और अगर अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि डिग्री दिखाए, इस वक्त कैमरे में ये जो डिग्री आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही डिग्री, एमए की डिग्री जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। और इस डिग्री को फर्जी डिग्री बता रहे हैं, संजय सिंह बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार बता रही। देखिए, ये जो मास्टर ऑफ आर्ट लिखा हुआ है, ये जो शैली है, ये जो लिपि है, ये 1993 में ये लिपि आई है और मोदी जी ने उससे पहले एमए कर लिया था स्मार्ट शीट के अनुसार। तो ये तमाम बड़े सवाल लगातार आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पर उठा रही है। और लोग तमाम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अदानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं अदानी मुद्दे पर सवाल करता हूं, अदानी जी तो जवाब नहीं देते, जवाब बीजेपी देने लगती है। क्या रिश्ता है? रिश्ता मोदी जी का अडानी का हमें लगता है कि भाई भाई का रिश्ता है, तभी तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं तो उनको इस बारे में जवाब देना चाहिए कि जो हमें तो लगता है कि उनका भाई भाई का रिश्ता है, भाई को बचाने के चक्कर में क्या लगता है आपको कि पिछले कुछ सालों से लगातार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र में विपक्ष को तोड़ दिया जाए, एक आवाज कोई खड़ी ना हो मोदी सरकार के खिलाफ, ये आरोप लगाती है मोदी सरकार। क्या आपको लगता है इन आरोप में मुद्दा में क्या विपक्ष को गैर संवैधानिक तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है? विपक्ष को गैर संवैधानिक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बार बार विपक्ष जवाब मांग रहा है, जो चीज़ जवाब उन्हें देना चाहिए वे जवाब नहीं दे पाते, किसी और चीज़ पर डाइवर्ट कर देते हैं उस जवाब को। मैं यही कहूँगा कि जो विपक्ष जवाब मांग रहा है उसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए, जो इस टाइम सत्ता में सरकार है। सत्ता पे सरकार है, उनको जवाब देना चाहिए। लोगों का कहना है कि जो जनता के जवाब हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ राहुल गांधी के सवाल नहीं है, जनता के भी सवाल हैं और इसमें मोदी सरकार को आकर बोलना चाहिए। अदानी पर लोग सवाल कर रहे हैं, भाई बोल रहे थे। एक बार आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी पर जब से उनकी सदस्यता गई, विपक्ष की वो तमाम पार्टियां जो राहुल गांधी के साथ भी बैठना नहीं चाहती थी, इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ सब नजर आ रहे हैं। 2024 से पहले विपक्ष को लामबंद होता हुआ देख रहे हैं क्या? जी जी, ये मोदी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को दे दिया है। हाँ। ये समझ मोदी जी भी अंदर खाने, अब उसको एहसास हो रहा है। अच्छा। उसका सदस्यता लेने में पाला जनता को उल्टा पड़ गया हाँ, उनको। हाँ। अब वो अंदर खाने, अब सोच रहे कि क्या, अब इसमें मैसेज जा रहा है जनता में अच्छा। कि राहुल गांधी को इतना जल्दी क्या है जी विपक्ष का नेता को पहले संसद गई, उसके बाद उसका बंगला खाली करने के लिए दिया। मतलब तमाम चीज राहुल गांधी पे इतनी जल्दबाजी किया जा रहा है, तो इनको लग गया मोदी जी को अब कि कुछ गड़बड़ हो गया हमसे जी। अच्छा, नहीं, लगातार विपक्ष इस तरह से आरोप लगा रहा है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी बंगाल में धरने में बैठ गई, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। क्या मुश्किलें नजर आ रही हैं आपको मोदी सरकार के सामने? 2024 देखिए, अब की बार विपक्ष एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि अब की बार क्या है कि मोदी जी दिमाग में डाल लिए कि विपक्ष को, नेता को खोज के अंदर से निकाल, सीबी और ईडीआई, जिसे कहते हैं सीबी ईडीआई को भेज दो, कुछ रहे या न रहे। लेकिन न्यूज में तो चलता है ना जी कि विपक्ष का फलाना नेता के यहाँ पे छापा पड़ा है, तो वही चीज करने के चक्कर में लगे हुए। लेकिन ये दाल अब की बार मोदी जी का 2024 में नहीं गलने वाला। सारे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आके मोदी जी अब की बार जा रहे हैं। कितना वोट मिले थे? 38। इधर विपक्ष में कितना है? 62 वोट है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 2024 से पहले राम मंदिर के द्वार खुलने वाले, लोग सब भूल जाएंगे ये मंदिर क्या है। नहीं, जनता अब समझ गया हुआ है, 10 साल हो गए। अब कब तक मंदिर और मस्जिद में हिंदू मुस्लिम में होता रहेगा जी? अब तो जनता को लगने लगा 6 दिन नहीं आने वाले हैं जी, यही मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में खेल खिलवाएंगे और उसके बाद फिर झोला उठा के कह करें कि झोला उठा के हम चले जाएंगे। है नहीं देश का। भैया एक चीज और पूछना चाहेंगे कि मतलब विपक्ष का जो पीएम कौन है, मतलब कौन है उम्मीदवार, पूछना चाहेंगे इनसे। उम्मीदवार क्या मुद्दा? पीएम का चेहरा होना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? आप बताइए, वही पूछना है तो भाई से। चुनाव लड़ती है। आप बार बार ये भैया बोल रहे हैं राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, इसका जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसको किसने फाड़ा? किसने फाड़ा बताइए इनको। नहीं फाड़ा, बिल्कुल क्यों फाड़ा? क्यों फाड़ा? नहीं, ठीक है, राहुल गांधी। अच्छा, आप पहले बात सुनिए ना
ठीक ये थोड़ी है आपका लड़का चोरी करके आ जाएगा, आप कह दोगे ठीक है, आप कहोगे क्या? मैं सवाल नहीं, ऑर्डिनेंस आप- का नहीं पूछ मैं रहा। मैं उत्तर सवाल दे- ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी लगातार अदानी मुद्दे पर सवाल अरे- पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता मोदी सरकार को अदानी मुद्दे पर ठीक है। बोलना चाहिए? तब राहुल गांधी से आज पूछ रहे हैं, हाँ। 2014 से पहले हाँ, राहुल गांधी के जीजा जी के ऊपर जब राजस्थान में जमीन ली गई थी, उस पे अदानी पे सवाल किया गया था। 2014 का सवाल आज तक नहीं आया, हाँ। तो ये तो भाई परंपरा आई है। तो मोदी सरकार है, सब कुछ तंत्र इनके पास है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती उनके किसको? जीजा को, किसको? राहुल गांधी के जीजा अब को? उस समय क्या था क्या नहीं, आज अगर अडानी चोर है, मोदी चोर है, हाँ। हमने मान लिया। राहुल गांधी का तो आप मैटर निकाल दीजिए, अगर आपको पत्रकारिता करनी है। नहीं, हर सर, किसी- पत्रकारिता मत सिखाएं, मुझे नहीं पता है क्या तो करना तब है। इस राहुल सवाल गांधी तो देखिए, राहुल सवाल गांधी तो- का चैप्टर हटा राहुल दीजिए। गांधी विपक्ष के नेता है, तो अगर कोई अच्छा, सवाल उठाएंगे तो आज- जनता से पूछना आज आप पड़ेगा ना सवाल सर। उठा रहे हैं, आज राहुल गांधी की ये सदस्यता का लेके बोल रहे हैं। हाँ, इससे पहले वो आलवी साहब की जब सदस्यता रद्द हुई थी, लालू जी की हुई, उस समय ये कहा थी मीडिया या आप लोग जो जनता से सवाल करने वाले थे, क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी ये पहला केस नहीं है। नहीं, राहुल गांधी को जब आप 2-2:30 बजे आतंकवादी के लिए दरवाजा खुलवा सकते हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो या वो वकील मर गए या राहुल गांधी का जो नोटबंदी में लगा हुआ था, कुर्ता फटा हुआ था, पैसे नहीं है वकील की फीस देने के लिए, तो वो क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अब अगर आपने ठान भैया, लिया कि मेरे आप को भी knowledge बोलेंगे, नहीं है, आप आप बताइए। भी बोलेंगे, आप तो बताइए, मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए। तो, हाँ, पहले मैं बोलूं, आप- मेरा पहले सवाल मैं- सवाल पहले- सवाल पहले सुन मैं लीजिए, बोलूं। सवाल सुन लीजिए, पहले एक सवाल सुन लीजिए, जवाब मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, एक सवाल सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा कि ये तमाम भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आ गए जी। कौन? मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी और ये सब सारे विपक्ष सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये सब एक ही मंच पे आ गए अरे भाई, और ये हमारे खिलाफ एक लड़ाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। भ्रष्टाचार सारे हैं। हाँ। मुझे ना राहुल गांधी से मतलब ना मोदी से मतलब। आज जो बात कर रहे हैं ना, उसकी बात बता रहा हूँ कि अफजल गुरु के लिए 2:30 बजे कोर्ट खुल गया था, कांग्रेस के वकील गए थे, तो इनके वकीलों ने या तो पता चल गया ये पप्पू है, इसके लिए कोर्ट जाना बेकार है, आज तक कोई कोर्ट नहीं गया। उस समय जजमेंट में क्या कहा गया है कि आप भाई 1 साहब, महीने आपको तक। गलत जानकारी है। बड़ी खबर इसी वक्त आई है कि गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। इसी वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को वहां से जमानत मिल गई है 3 मई तक। वही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कोर्ट नहीं गए, कोर्ट गए हैं, जमानत मिली है राहुल अब गांधी क्यों को। गए? अभी- तो अभी गए हैं, तो हाँ, गए हैं, तो उन्होंने कोई राहुल गांधी ने मोदी का तो केस किया हुआ नहीं था, हाँ, नरेंद्र मोदी का केस किया हुआ था, हाँ, नरेंद्र मोदी का तो केस किया हुआ नहीं था। जो है जमानत मिल गई, अच्छी बात है, उन्होंने कहा थोड़ी था कि हम करेंगे, अब हो गई है तो कल लोकसभा में काम होगा। हाँ, इसके बाद अगर मोदी या लोकसभा अध्यक्ष अगर मोदी इसकी सदस्यता रद्द करे, तब बात जायज है, तब आप जो मुद्दा उठा रहे हैं या पब्लिक उठा रही है, तब जायज है। कोर्ट तो फिर इतने दिन क्यों नहीं गए? हाँ, हाँ। तो इसमें गलती कहाँ की? वो तो उनका फैसला है ना कि वो उनका जाए ना जाए, तो उनको उनका सजा फैसला कोर्ट तो से अपने देगी। को 1 चर्चा ही महीने नहीं तक का उनका टाइम, मेरी 1 महीने तक का टाइम था ना, वो तो उनकी मर्जी, जाए ना जाए। तो वो नहीं जाते तो राहुल गांधी को आगे सजा होती, जेल जाते, वो जो भी है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, फिर गए ही। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार बात कर रही है, कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आ गए। क्या आपको लगता है पिछले 8-9 साल में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम उठाए? नहीं, कदम देखिए, कदम तो अपने हिसाब से बहुत। आपको लग नहीं रहा है कि मतलब हमारा मैं देश आपसे पूछ कहाँ, रहा हूँ, मुझे कुछ सर नहीं देश लगता कहाँ है। है? मैं कह रहा हूँ नहीं, आज आप आज बताएं। देख रहे होंगे हाँ। कि देश अपना कहाँ है। हाँ। सब हर देशों की नजर अपने देश पे हाँ। है कि नहीं? नहीं, ये कैसे पता लगता है आपको? क्यों नहीं पता लगता है? हाँ। हमारी देश जो जितना मतलब आपको देख नहीं रहे हैं कि विदेशों के जो पीएम है, जो राष्ट्रपति हैं, अपने देश के लिए कितना आकर्षित हो रहे हैं। पहले नहीं आते मतलब थे क्या पीएम और राष्ट्रपति? आते थे, हाँ। ट्वीट मनमोहन देखो ना सिंह आप तो सर। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे, जिनकी सर- किताबें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती थी, वो पहले भी तो आते थे। सर, वो भारत का ठीक नाम है, मतलब पहले लेकिन- था, ऐसा थोड़ी है। सर वो ठीक है, हाँ। लेकिन उनको चलाने वाला कोई और था ना, समस्या यहाँ था, हाँ। ना कि वो अपनी मर्जी से चल रहे हाँ। थे। ये तो आपको पता ही होगा इतने सालों से। नहीं, हमें तो नहीं ये पता, उनके आप बता डाउट रहे नो हो, डाउट ठीक कि है। मतलब हाँ। वो अर्थशास्त्री नहीं थे, बहुत बड़े नॉलेज थे, बहुत हाँ। ज्यादा उनके पास नॉलेज हाँ, था, हाँ। लेकिन सर चलाने के लिए उनके लिए कोई और ही चला रहा था ना मैं उनको। आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार लगातार काम वो कर तो रही हर है। देखिए इलेक्शन आता है सर, हमेशा होता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, इलेक्शन आता है तो कि ये देखिए, सारे लोग देखिए मोदी मेरी बात सुनिए ना। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, शारदा घोटाले में उनका मुख्य आरोप था उन पर, बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब, खत्म हो गया। मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ खत्म। शुभेंदु अधिकारी स्टिंग ऑपरेशन में अमित शाह कहते रहे, अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचारी से जेल में होना चाहिए। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करी, नेता प्रतिपक्ष बन के बैठे हुए, सरताज बन गए बीजेपी के बंगाल के। तो ये क्या चक्कर है? मतलब बीजेपी में जाते ही दाग धुल जाते हैं क्या? नहीं कौन सी नहीं ये वैसी नहीं मशीन है? नहीं ये तो सही बात है आपका, लेकिन आप ये जो आपने पहले पूछा है ना कि मतलब सारे जो भी विपक्षी हैं सब एक हो जाते हैं, नहीं, मैं ये तो पूछ हर रहा हूँ, बार ये गलत चुनाव है में क्या? होता है। अगर कोई गलत है ना, नहीं, अगर नहीं, ये तो भ्रष्टाचार हर है तो चुनाव में भ्रष्टाचार आता है ही ना चाहे चुनाव की बात नहीं है। नहीं नहीं भ्रष्टाचार चुनाव का जब भी से क्या आता लेना है देना? तो सारे लोग एक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का चुनाव से क्या लेना देना?
ना भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होगा ना, चुनाव हो ना हो उसका असर आप पर पड़ता है, हम पर पड़ता है। सारे आम एक जनमानस आदमी पर कभी पड़ता है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, मेरा सिंपल सी बात है। सब हमको भी और आपको भी सबको साथ में चलना लेकिन पड़ेगा वो आदमी भ्रष्टाचार खत्म भ्रष्टाचारियों को करना अपनी चाहिए। पार्टी में डाल सकता है, नहीं ये नहीं सही नहीं है। भाई उसके विरोध करिए, हम भी विरोध करते हैं उस चीज का, तो फिर उस चीज का विरोध करते हैं हम भी। हाँ। अगर भ्रष्टाचारी है अगला पार्टी में जा रहा है तो उसको उसका विरोध हम भी करते हैं। हाँ ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी को भी मेरे पार्टी में आ गया तो जो आपने बोला वाशिंग पे तो वाशिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भूल गया, तो ये गलत है भूला ना? नहीं। हाँ गलत है, ना? वो गलत है, हाँ, मैं वो ये गलत है। बोलना चाहता था आपसे। बिल्कुल। तो तमाम लोगों की यहाँ पर ये राय है। राहुल गांधी को लेकर अभी जो बड़ी अपडेट आई है कि गुजरात कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है, 3 मई तक जमानत मिल गई है, जो अभी जानकारी बाहर निकल कर आ रही है। इसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी इसको लेकर आगे किस तरह से चलते हैं और जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। या दिल्ली के चांदनी चौक से आप तमाम लोगों की राय देख रहे थे, कल आपको दिल्ली के किसी और जगह से फिर से मुखातिब होंगे और लोगों की राय देंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।